अक़वामी आवाज़ ऑस्ट्रेलिया से सजीदा अमीन। मेरे साथ आज वो हैं जिनके लिए नूरजहान ने एक सॉन्ग गाया था, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, तू लबदी फिरे बाजार कुड़े। ये वाकई वो पुत्र हैं मेरे उस देश के जिनको हम पूरी कौम सलाम करते हैं। इन्होंने सितारा इम्तियाज मिलिट्री हासिल किया। He was commissioned in infantry regiment in 1973 and holds a master's degree in defense and strategy studies and also an alumni of National Defense University. He has commanded ISI in Punjab and has commanded military intelligence setups in Punjab and Kashmir. He has also been Director Counter-Terrorism in Pakistan Army and Secretary Crisis Management in Government of Punjab and has served in various positions all over Pakistan. वो तो अब साबित हो गया कि 2018 में जो उठी थी वो शायद गलत थी, क्योंकि अवाम है इमरान खान के साथ या इस पार्टी के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ। और अब जो देखिए इलेक्शन रिगिंग हुई है, इसके इतने ओपन, अभी इन्होंने जो वो की थी, कॉन्फ्रेंस की है और उसमें इंटरनेशनल मीडिया आया है। दे प्रोवाइडेड द फॉर्म 45 देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 45 एंड 47, दैट इज फाइनल रिजल्ट इन 47। और ये जो है हर जगह पे है जी, ये ऑनलाइन भी है और ये सारे जो सेनेटर्स हैं यूएस के, यूके के, ऑस्ट्रेलिया के, इन सब के पास ये चीज़ें पहुंच चुकी हैं और ओपन वीडियोस भी आ चुकी हैं ये जो रिगिंग हुई है। और इसके अलावा भी जो हमारे कमिश्नर ने बयान दिया है, चट्टा साहब ने, उसके ऊपर एक यूएस के बड़े स्ट्रॉन्ग सेनेटर हैं केसी जो हैं, उन्होंने बयान दिया है कि जो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी है और जो पीपल ऑफ पाकिस्तान जिसको मैंडेट दे चुके हैं, वी वांट देयर गवर्नमेंट। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ग्लोबल प्रेशर है, जो भी डिसीजन पावर्स हैं हमारी कंट्री में, they should listen to that, or like what's going on, sir? Like what will be the outcome of this global pressure, or according to your analysis, strategic analysis? हम बड़े अनलकी नेशन है, दुख बात ये है, और शायद उसमें हमारी इनएप्ट लीडरशिप का बड़ा कसूर है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप रही है। दुख की बात है। अब पहली बात तो ये है कि हमें ये जहन में रखना जरूरी है, सोचना चाहिए कि जो अमेरिकन जो आज ये कह रहे हैं कि जी हमें जी ये इस किस्म के रिजल्ट, भाई तो ये प्रोसेस शुरू किसने किया था? जी, Who started it? Americans started it. They were not satisfied with. अब हर मुल्क का एक हमारा अपना बॉर्डर है, हम कोई अमेरिका को तकलीफ तो नहीं देते। वी हैव बीन अ वेरी प्रोडक्टिव पार्टनर फॉर द अमेरिकन। हमने अमेरिका के खिलाफ के साथ मिलकर इतनी बड़ी रूस के खिलाफ जंग लड़ी, रूस का हमने बैकलैश लिया, उसको जिताया अमेरिकन को। यहाँ से वो फिर अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चले गए, दे वेंट ऑफ, एंड दैट्स व्हाई हिलरी क्लिंटन सेड, एंड आई कोट हिलरी क्लिंटन, बड़ा फेमस कोट है उनका, जो पाकिस्तान के दहशतगर्दी की जंग हो रही थी हमारे इलाकों में, उन्होंने कहा जी व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान इज बिकॉज ऑफ द इरेटिक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज इन द रीजन, अनकोट। तो जो वो मतलब है 30,000 उन्होंने फारूक मस्जिद में एक सेंटर कायम किया था न्यूयॉर्क में, ब्रुकलिन में, जहाँ वो जहाद के नाम पे लोगों को भर्ती करते थे और उठा के पाकिस्तान में ले आए थे। जब वो जहाज खत्म हो गया तो वो दहशतगर्द बन गया। और आज जो उन्होंने ये दहशतगर्दी की एलिमेंट है, जिस तरह उन्होंने हुकूमत रजीम चेंज किया, जरूरी थोड़ी है दहशतगर्दी सिर्फ हथियार से तो नहीं होती, लफ्जों से भी दहशतगर्दी होती, राइटिंग से भी दहशतगर्दी होती, पॉलिसीज से भी दहशतगर्दी होती। तो ये तमाम मैस उन्होंने क्रिएट किया पाकिस्तान। हाँ, उसमें हम तो हमेशा एलिमेंट चमचे बन जाते हैं ना, किसी के भी चमचे बन गए यहाँ पे लोग। जैसे अब मौलाना फजलुर रहमान कह रहा है कि जरदारी चमचा बन गया, उसने स्पीयर हेड किया। तो वो अब उसके अब इट्स वेरी ट्रेजिक, वी हैव ऑन, हमारा अपने ऐसा सिस्टम है, हम इन्वॉल्व कर सकते हैं चीजों को। वी हैव लॉट ऑफ गंदम, हमारे अंदर चीजें बहुत पैदा होती है, हम बहुत कफील है किसी जमाने में कॉटन प्रोडक्शन, और हम बहुत बड़ी कॉटन इंडस्ट्री है हमारी फैसलाबाद। लेकिन सिर्फ इन प्रेशर्स की वजह से और जाती फरोग की वजह से, पावर हंग्री लोगों की वजह से
हम आज इस जगह पे खड़े हैं जो आप फरमा रही हैं कि वो डिमांड कर रहे हैं कि जी अब आप ये करें। अब भाई डिमांड कर रहे हो तो तुमने ये सिचुएशन, अगर इमरान खान, मैं आपको बड़ी रियलिस्टिक सिचुएशन पेश कर रहा हूँ, जिस वक्त ये रजीम चेंज हुआ था उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट वाज डाउन टू इट्स पॉपुलैरिटी के आखिरी ग्राफ पे खड़ी हुई थी। सियासतदान उसका टिकट लेने को तैयार नहीं थे, और मैं आपको ये कह सकता हूँ अगर वो हुकूमत 6 महीने और चलती वो खुद ही क्रम्बल कर जाती, और जब खुद ही क्रम्बल करती तो इलेक्शन हो जाते। इलेक्शन उस तरह होते थे, नेचुरल प्रोसेस में इलेक्शन हो जाते। हो सकता है उसमें जो आप फरमा रही हैं और ठीक फरमा रही है कि जो ये पार्टी को वोट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बैक बाई पीटीआई वोट, वो शायद ना पड़ता, और मेरा बिलीफ है वो ना पड़ता, तो एक बड़ी नेचुरल तरीके से एक हुकूमत आ जाती। अब जो कुछ हुआ है उस प्रेशर में जो चीजें हो रही हैं उसमें मैं तो इस तरफ ये दुआ करता हूँ, एंड आई थिंक बजाय इसके कि हम उनके प्रेशर को रहे, हम अपनी खुद ही एक इन्वेस्टिगेशन करा के इस टाइम फ्रेमवर्क में उन एनॉमलीज को जो सामने आ रही है उनको तब्दील कर लें, एंड लेट्स गो फॉर आई मीन गवर्नमेंट मेकिंग। क्यों? इसलिए कि एक दोनों सारे, नून भी कल कह रही थी कि जी हम अपोजिशन में बैठने को तैयार है, इमरान खान भी कह रहा है कि हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। तो लेट्स ये जो पार्टी है इनको एक कोलेशन फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट कर लेनी चाहिए, बिकॉज हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा है इस वक्त, IMF का एक बहुत बड़ा डिक्टेट जो है वो लटक रही है। तो बजाय इसके कि उनके प्रेशर के ऊपर हम करें, हम खुद ही अपने आप को, हमारे अंदर जो चीजें अगर वो बेहतर हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये तो पॉलिसी बनाने वालों का प्रोडक्टिव है कि वो उसको किस तरह करते हैं। अब लेकिन एक बात है कि हम जो भी कुछ करेंगे उसको रिलेट इंटरनेशनल प्रेशर से किया जाएगा इस टाइम फ्रेम में, कि जी लोगों ने कहा था तो हमने कर लिया। काश ये चीजें हम अपने खुद ही कर लेते और चीजें स्ट्रेट, ट्रांसपेरेंट और फेयर एंड फ्री तरीके से चलती, तो शायद जिस मैस में हम खड़े हैं आज उस मैस में ना खड़े होते। जी। और मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे अब आपने भी जिक्र किया कि दहशतगर्दी को भी फेस करना पड़ रहा है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, और देखें जो हुआ है इलेक्शंस के साथ, ओपन रिगिंग, काफ़ी देर तक ये पता चलता रहा कि एक पार्टी जो है वो लीड कर रही है, इस पार्टी के इतने नंबर हैं, इतने इतने वोट्स हैं, ये उसके बाद वो बंद कर दिया गया और वो ओपन रिगिंग, बल्कि वीडियोस आई, बहुत कुछ हुआ। अब लोगों ने आके फ्रंट पे बोलना भी शुरू कर दिया है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने आकर बोला, फिर DDA का आपने देखा है कितने ज़्यादा लोग वहाँ पर कराची में थे, और उन सब स्पीकर्स ने बोला, उनके जो लीडर हैं उन्होंने बोला। उसके अलावा अभी अचकज़ई साहब जो हैं उनका इतना ओपन, वेरी ब्लंट एंड इस तरह का बयान आया, तो बल्कि वो जो एक किस्म का फाइट फ्रंट पे मुझे लगता है कि जैसे उस पे आ गए हैं। तो जब इस तरह की हम इस तरह के बहुत से चैलेंजेस हैं, सो डोंट यू थिंक दैट जो रिगिंग हुई है उसको बजाय इसके, जैसे ये सुना जा रहा है कि उसको कलादम करार देने की कोशिश हो रही है, तो जो मेजॉरिटी पार्टी आ रही है, अगर उनके फॉर्म 45 जो हैं उनको रिकग्नाइज किया जाए, जो कि एक फैक्ट है, और उसको दे दी जाए हुकूमत, or what do you think, like why this, like it's open, the proofs are like open everywhere, it's not something is ambiguous, okay, we don't know that what's happening, so we have to do the some commissions and but जबकि सामने है सारे सबूत, बल्कि कल जो काजी फाइज हैं वो कह रहे थे कि सबूत कहाँ है कमिश्नर के पास, और मतलब आप देखें ओपन हर जगह सबूत हैं, बल्कि फॉरेन सेनेटर्स को पहुंच गए हैं, हर जगह पहुंच गए हैं। तो डोंट यू थिंक के इतनी इस तरह की सिचुएशन जब है, क्योंकि पाकिस्तान ओवरऑल इन डेंजर है जी, जैसे दहशतगर्दी भी है, फिर अंदर से भी आवाजें आनी शुरू हो जाएं, और स्ट्रॉन्ग आवाजें, तो फिर किधर आप देखते हैं कि मुल्क कहाँ जाएगा, विच वे दे शुड गो, लाइक अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एंड विजन? मैं तो आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त जो चीजें हुई हैं उनको, उनकी इस्लाह करने की जरूरत है, जी, और वो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। इस्लाह, आपको यस, सिर्फ एक चीज को, आपको देखिए हकीकत को या रियलिटी को आपको एक दफा फेस करना पड़ता है, एग्जैक्टली, लेकिन अगर आप अनरियल होंगे और ट्रुथ को सामने नहीं रखेंगे तो आप बार बार फिर झूठ बोलते रहेंगे। जी,
तो रियलिटी जो चीज़ है मुझे बाद दफ़ा हैरानी हुई है मुझे, वो हैरानी होती है अपने जैसे चीफ जस्टिस साहब का फरमा रही है कि वो कह रहे हैं कि जी सबूत कहाँ है जी मुझे लगता है वो थोड़े से परप्लेक्स्ड हो गए, उनका नाम चूंकि आ गया था। जी तो सबूत, अब वो ये चीजें जो हैं ये मेरे मेरे कहने से या आपके कहने से या पाकिस्तान के अंदर जो लोग कह रहे हैं उनके कहने से नहीं होनी चाहिए। जो आपके रिकॉर्ड में चीज एग्जिस्ट कर रही है, एग्जैक्टली जैसे फॉर्म 45 या फॉर्म 47 का जिक्र आप कर रही है, तो जो रिकॉर्ड में चीज तो एग्जिस्ट कर रही है ना, आप जी उस रिकॉर्ड को देख के, डोंट गो ऑन एनीबॉडी, जस्ट एग्जैक्टली सी द रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड को देख के आप फैसला कर दें। अगर जी आपके रिकॉर्ड में अभी भी ये है कि जी एक जो जीता जो शख्स कह रहा है कि रैगिंग हुई है, अगर आपके रिकॉर्ड में ये है कि नहीं हुई है, सो यू बी बोल्ड एंड गिव दैट डिसीजन। या एम्बिग्यूटी जो होती है वो किसी भी चीज के लिए, किसी भी माशरे के लिए सबसे बड़ा कातिल जो होता है वो एक अनप्रिडिक्टेबल एम्बिगियस सिचुएशन होती है, जी और इसी के अंदर से हम गुजर रहे हैं। जो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक तो हमारे यहाँ पिछली हुकूमत ऐसी रही जिसने इकोनॉमी का जो है वो खिलवाड़ किया, जिसका रिजल्ट हम भुगत रहे। कुछ आके इस केयर टेकर हुकूमत के ज़माने में चूँकि चिवामी स्टाफ ने भी एक लीड ले ली थी, आप हमने एक SIFC बनाया था, स्पेशल फाइनेंशियल काउंसिल थी, उसके इजलास में कुछ चीज़ें जो है वो अंडर कंट्रोल आई। डॉलर को कोई देखा गया, जो लोग पाकिस्तान की पेट्रोल की प्राइसेस से मर रहे थे, वो कुछ अपना जो अशिया खुद नवशी कीमतें हैं उनकी भी कीमतें कुछ नीचे आई हैं। तो वो थोड़ा सा, लेकिन चूंकि वो PDM के ज़माने में इतना बड़ा मैस उन्होंने क्रिएट कर दिया था कि उसको अनडू करने के लिए आपको एक स्टेबल लॉन्ग लिविंग पॉलिटिकल सेटअप की ज़रूरत है। जी मैं एक चीज को एक स्टेप फॉरवर्ड जाके ये कहना चाहता हूँ, और तमाम जो हमारे अपना पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स हैं उनको कहना चाहता हूँ, और लोग कह रहे हैं उनको कि जी आप मिलजुल के एक हुकूमत बना लें, और इस टाइम फ्रेमवर्क में। लेकिन उससे पहले जो जो चीजें मैंने आपसे बताया ना, जो क्वेश्चनेबल चीजें, उनके डिसीजन आ जाए। अगर उनके डिसीजन ना आए तो सिर्फ एक ही बात मैं आपको कहूंगा कि गवर्नमेंट मेकिंग जो है वो बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। एक चीज, दूसरी चीज, अगर कोई गवर्नमेंट बन भी गई तो उसका चलना मुश्किल नजर आ रहा है। उसके जी अंदर फिर एहतजाज होगा, उसके अंदर फिर जलसे जुलूस होंगे, फिर ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग होगी, और उसका इफेक्ट जो है वो तजारत पे बहुत पड़ेगा, उसका इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ेगा, उसका इफेक्ट हमारी सोशल लाइफ पे पड़ेगा, उसका इफेक्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी पे पड़ेगा, उसका इफेक्ट हमारे फॉरेन कनेक्टिविटी पे पड़ेगा, उसका इफेक्ट हमारे प्रोजेक्ट पे पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप एक बड़े बड़े लैंडस्केप पे, बड़े कैनवस पे एनालाइज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का फैसला होना चाहिए, क्योंकि और इसका ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है तो फैसला हो, इसका फैसला आपकी अपनी ज़रूरत के तहत हो, जी हमारी अपनी कंपल्शन के तहत हो, एग्जैक्टली इसका एक फैसला, एक हुकूमत बने। और वैसे तो अभी एक हुकूमत तकरीबन वजूद में आने वाली है, जो कि जैसी भी है, जो अपना जो मुस्लिम लीग नून जो क्लेम कर रही है, तो वो कुछ कोशिश कर रहे हैं कुछ इंडिपेंडेंस को साथ में ला के। लेकिन अगर वो बन भी गई, बगैर इन प्रॉब्लम के हल किए हुए, जो जो इन इशूज के हल किए हुए, जो मैंने आपको पॉइंट आउट किए हैं, और जो पूरी पाकिस्तान के अंदर तमाम सहाफ़ी और तमाम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो फिर उस हुकूमत का चलना थोड़ा जो है वो प्रॉब्लम होगा। और वो जो आप इश्यूज हम हल करवाना चाहते हैं एक कॉमन मैन के रिलेशन से, उनके अंदर जो है बहुत बड़ा हैंडीकैप जो है वो फेस होगा। जी मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि देखें ना जिस तरह की हुकूमतें आ रही हैं, या ये जो पिछली हुकूमत थी, या जो जिस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और आप समझते हैं कि वी आर सो वल्नरेबल टू एक्सपोज टू कॉलोनियल कंट्रोल। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस सर? नहीं, देखिए,
जो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको बड़ा आपको कैटेगोरिकली कह सकता हूँ, हाँ, कि दे आर वेरी इन वेरी सेफ हैंड्स, सही। दे आर इन सेफ हैंड्स। हमारे स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स जो हैं दे आर इन वेरी सेफ हैंड्स, गुड। इसलिए कि हमने जो उन एसेट्स की प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी के लिए सिस्टम डिवाइस किया हुआ है ना, जी। वो दुनिया का एक एग्जाम्पल, जिसकी उस वो सिस्टम है जिसकी मिसालें दुनिया में दी जाती हैं। सही। उसका ताल्लुक इस क्राइसिस से नहीं है। आपको पता है कि अमेरिकन अखबारों को अगर आप फॉलो करें, जब अमेरिकन ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो, और पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी बहुत चली थी, तो वो रोजाना एक खबर लगा देते थे कि ये स्ट्रेटेजिक एसेट जो है ये पता नहीं तालिबान क्या चढ़ जाएंगे के। और यार बुनियादी एक अकल होती है, वो एसेट्स है, वो मूंगफली के दाने तो नहीं है, रेडी पे तो नहीं रखे हुए। यू नॉट एग्जैक्टली। स्टोर एवरीथिंग एट वन प्लेस कि जी वो किसी के हाथ चढ़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि प्रोपेगेंडा करना है, पाकिस्तान को बदनाम करना है, तो ये चीजें कहना जरूरी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी की ओवरऑल सुपरविजन, हमारे एक बहुत बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है जिसको आप अपना एसडीपी का अपना स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन एसपीडी के अंदर ये है, उसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट चेक एंड कंट्रोल्स, उसकी सिक्योरिटी का बड़ा। देखिए, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान के अंदर जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, आई मस्ट गिव क्रेडिट टू दोज पीपल जिन्होंने किया था। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में शुरू हुआ, फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने उसको ओवर किया, डॉक्टर समर मुबारक बंद आए, फिर आर्मी ने उसकी अपना स्ट्रेटी, उसकी कंट्रोल का, उसके सिक्योरिटी का निज़ाम संभाले। परवेज मुशर्रफ के ज़माने में एक बाकायदा एक डिवीज़न बनाया गया, जिसको मैं अर्ज कर रहा हूँ स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न था, और उसके अंदर बड़े आउटस्टैंडिंग एक ऑफिसर थे जो वहाँ पे बड़े अरसे रहे, जनरल साहब थे जो लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुए, खदवाई साहब, जिनकी बात दुनिया में सुनी जाती थी। तो वो है जो पाकिस्तान आर्मी ने एक बड़ा बड़ा एक कमेंडेबल काम किया है, और उसकी दुनिया में मिसालें दी जाती है। यह वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज तक सिक्योर न्यूक्लियर लीक कोई नहीं हुआ, और कोई इस किस्म की कॉम्बल आपको इंडिया में कंपैरिजन में देख लें। चेरनोबिल आपको याद होगा, इंडिया में जो एक शहर में न्यूक्लियर लीक हुआ था, और वहां पे जो डेथ्स हुई थी पूरे का पूरा शहर, फिर उनका एक जो सेक्रेटरी है वो भाग गया था अमेरिका, वहां जा। तो हमारे यहाँ ये चीजें, तो वो उसमें कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। हाँ, हम पॉलिटिकल टर्माइल में हैं, जी। पॉलिटिकल टर्माइल में हैं। उम्मीद करता हूँ हम उस पॉलिटिकल टर्माइल से निकल जाएंगे। कौमों पे बड़ा मुश्किल वक्त आता है, ये मुश्किल वक्त हम पे आया हुआ है, और बड़े अरसे से आया हुआ है, और ये हमारी गलतियों की वजह से आया हुआ है। तो वो कोशिश हो रही है, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफ एंड साउंड हालात में मौजूद है। बहुत अच्छी बात। सर, जैसे आपको पता है कि मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा कि हमारी यूथ है जी 64%, अप्रॉक्सीमेटली 64% हमारी यूथ है, और उन्हें बहुत आई वुड से कि बड़े बाशऊर हो चुके हैं अपने मुल्क के बारे में, और बहुत सी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। और अब जैसे जो कुछ हुआ है, आप क्या समझते हैं कि आगे अब इस तरह की गवर्नमेंट आ गई जो कि actually not eligible for to make this government according to the Form 45s or the results, according to the ground reality, sir. So आप क्या समझते हैं कि they will be controllable or there will be no turmoil when this government will be formed? देखिए, टर्माइल का तो मैंने आप जिक्र किया कि प्रोटेस्ट होंगे, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, जी। और अभी हो भी रहे। आप देख लिए तमाम शहरों में हो रहे हैं। हाँ जी। नेशनल हाईवे ब्लॉक थी जामशोरों के नज़दीक, फिर जो हमारी बलूचिस्तान से सड़कें आती हैं वो ब्लॉक थी, वो तो हो रहे हैं। जी। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो इन प्रोसेस हैं, और वो ग्रीवियंसेस रहेंगे, उस वक्त तक रहेंगे जिस वक्त तक आप उन मसाइल का हल नहीं निकालते। जी। इलेक्शन कमीशन पे पाकिस्तान की यूथ को एतमाद नहीं है, और वो नहीं, यूथ सिर्फ एक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती। असल में सब पार्टीज। पाकिस्तान, जब भी आप यूथ का जिक्र करते हैं, वो पर्टिकुलर टू वन पार्टी। देखिए, वो भी यूथ है जो किसी पॉलिटिकल प्रोसेस जी में बिल्कुल। इंटरेस्टेड नहीं, बिल्कुल। वो भी यूथ है जो जी इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल वो सही है अपनी सर। अपनी पढ़ाई पे, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी अर्निंग के लिए, अपनी डे टू डे लाइफ के लिए फिक्रमंद है। एग्जैक्टली। अगर वो डे टू डे लाइफ के लिए फिक्रमंद है, अपनी जॉब के लिए फिक्रमंद है, एजुकेशन के लिए फिक्रमंद है, अगर प्रोटेस्ट चलेंगे तो क्या होगा? आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं खुलेंगे।
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं खुलेंगे तो लोगों की पढ़ाई मुतासिर होगी, पढ़ाई मुतासिर होगी। आप दुनिया आने वाले दिनों में कॉम्पिटेटिव किस तरह होंगे? हमारी बड़ी टैलेंटेड यूथ है, आपने खुद देखा, आप माशाल्लाह बाहर रह रही हैं कि किस पाकिस्तान से लोग जाके किस किस किस्म के जी बिल्कुल काम करते हैं। मैं अपने माजी में जाऊं और 1973 में जब मैंने अपना बीएससी किया था 1972 में, तो उस वक्त जो मेरे दोस्त थे जो बाहर गए थे, बहुत सारे थे जो कनाडा गए थे, दे आर वेरी सक्सेसफुल सिटीजन, दे ब्रॉट लॉट ऑफ मनी टू पाकिस्तान। लोग अमेरिका गए थे, लोग कनाडा, इंग्लैंड गए थे। उस जमाने में बाहर जाना इतना प्रॉब्लम भी नहीं था, थिंग्स वर इजी। तो ये लोग भी जाके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये जाना चाहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बिजनेस में, अपना मुख्तलिफ जगहों में। तो वो फिर डिसअपॉइंट होंगे, और जब यूथ डिसअपॉइंट होती है तो एक मुल्क की प्रोग्रेस डिसअपॉइंट होती है, उसका असर ओवरऑल तरक्की पे पड़ता है, उसका असर टैलेंट पे पड़ता है, उसका असर आपकी सिविल सर्विसेज पे पड़ता है, उसका असर आपके ब्यूरोक्रेसी पे पड़ता है, पॉलिसी मेकिंग अदारों पे पड़ता है। एग्जैक्टली इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह करे ये जो टर्मोइल है इसको किसी तरीके से जल्द अज जल्द खत्म हो जाए, अगर हम ग्रीवियंसेस को एड्रेस कर लें, ताकि चले थोड़ी बहुत गवर्नमेंट बन जाए बन जाए, उसके खिलाफ मुजाहरे होंगे, मुझे लगता है वो चल पड़े, हो सकता है कुछ चीज़ें पॉलिसी से सेटल हो जाए और बाद में चीज़ें जो है वो कंट्रोलेबल हो जाए। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि लोग बहुत डिस्टर्ब हैं and they are not satisfied with what has happened in Pakistan. That is in nutshell what I can say. Ji. And what do you have? What do you think about Imran Khan, as the cases on him are like, according to our observation, they are not they're just fake cases and fabricated. So, what do you think? How long will it take for him to be in jail? He will come out after jail. What is your opinion about it? What is the time period? इमरान खान के खिलाफ कुछ तो सजाएं हो चुकी है जी, और उनकी जमानत के लिए बाकायदा केसेस लगे हुए हैं। और अब बात यह है, दो चीज़ें हैं हमारे यहाँ। एक चीज़ मैं आपको टेक्निकल चीज़ बता दूं, जो आपने भी खैर आपकी भी नॉलेज में होगी, लेकिन वैसे ही एक अगर किसी के खिलाफ एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन FIR रजिस्टर हो जाए तो फिर पुलिस नहीं बल्कि उसको अदालत छोड़ती है। यानी वो केस जो है, चाहे वो माइनर है चाहे वो मेजर है, FIR रजिस्टर होने के बाद दैट केस गो टू द कोर्ट, एंड कोर्ट जो है उसके ऊपर फैसला करती है कि आपको जमानत देती है या आपको FIR से डिस्चार्ज कर देती है। जी। इमरान खान की ये स्टेज है। उनके खिलाफ अब चूंकि केसेस हो चुके हैं, सो नाउ द केसेस विल बी हर्ड इन द कोर्ट एंड दे आर बीइंग हर्ड इन द कोर्ट। लेकिन जो केसेस हैं अभी उनके ऊपर उन्होंने रिव्यू पिटीशंस फाइल की हुई है, जैसे तोशा खाना वाला साइफर केस है, उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन है। आपका वो इद्दत वाला आपने देखा जी, जिसका दुनिया में बहुत बड़ा बैकलैश आया, जो नहीं होना चाहिए था। मुझे शर्म आती है इस मुल्क में उस केस को देख के, क्योंकि उस केस का मतलब ये है कि आप इखलाकी चीज लेवल को टच कर चुके हैं और जज को सोचना चाहिए था जिसने फैसला दिया कि वो किधर जा रहा है या क्या कर। अब उसके खिलाफ है, मेरा ख्याल है कि चूंकि जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास इतने सबूत है नहीं और केसेस जो हैं वो इतने टेनेबल नहीं है, तो ग्रेजुअली मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि उनके केसेस में उनको या तो जमानत होगी या केसेस जो है वो ग्रेजुअली खारिज होते रहेंगे। लेकिन यह है कि वो ऐसे केसेस नहीं हैं जो कोई लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में जाएं, जो उनके ऊपर जो मवाद अवेलेबल है। लेकिन बहरहाल फैसला तो अदालत ने करना है। मैं अगर कोई चीज कहूंगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में ना आ जाए, जी आपने तो जो अदालतें फैसला करेगी वो बेसिस ऑफ प्रूफ करेगी, एंड आई होप कि वो उसी के ऊपर फैसले होंगे तो उनको फिर उन केसेस से छुटकारा मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस दिया मेरे हर क्वेश्चन के ऊपर और उसे वाइडर लेवल के ऊपर डिस्कस किया। Thank you so much, sir. I might be asking you to come again, and I will like to interview you because you have such a huge experience and knowledge and vision. Because you belong to army as well, intelligence, and like as you have a good grasp on all the
levels, all the levels of politics and bureaucracy and globally and nationally as well, sir. अब मैं इस वक्त ये कहूँगी जी कि मेरे साथ एक अपने मुल्क के सिपाही थे जिनको हमारी कौम सल्यूट करती है और हम बहुत ऑनर उनको देते हैं। एंड में मैं यही कहूँगी कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग पे बेतेग लड़ता है सिपाही। थैंक यू वेरी मच। ये वो मोमिन है जो अब भी बेतेग लड़ रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।